हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर निशा मुंजाल, कंसल्टेंट ऑब्स एंड गायनेकोलॉजिस्ट एंड फर्टिलिटी एक्सपर्ट। आज इस वीडियो में हम बात करते हैं क्या सिजेरियन होने के बाद में, क्या बड़ा ऑपरेशन से बच्चा होने के बाद में नॉर्मल डिलीवरी संभव है, जिसे हम बोलते हैं वेजाइनल बर्थ आफ्टर सिजेरियन सेक्शन या ट्रायल ऑफ लेबर आफ्टर सिजेरियन सेक्शन कितना सक्सेसफुल है, टोलैक कितना सक्सेसफुल है। तो इस बारे में जानकारी के लिए प्लीज़ कीप वॉचिंग। वेजाइनल बर्थ आफ्टर सिजेरियन सेक्शन का सक्सेस रेट काफ़ी हाई हो सकता है इन केयरफुली सिलेक्टेड केसेस, एज हाई एज 60 to 80%। ऑन एन एवरेज हम बोलते हैं 75% सक्सेस रेट रहता है वेजाइनल बर्थ आफ्टर सिजेरियन का, वी बैक का, इन केयरफुली सिलेक्टेड केसेस। इसका मतलब यदि 4 फीमेल्स जिनका पहला या दूसरा बच्चा सिजेरियन से हुआ है और उनमें इस डिलीवरी के टाइम पर कोई भी कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है ट्रायल ऑफ लेबर की आफ्टर अ सिजेरियन डिलीवरी, तो 4 में से 3 फीमेल्स नॉर्मली डिलीवर कर सकती हैं। इसका सक्सेस रेट इतना हाई है। इनफैक्ट अगर हम कंपेयर करें वेजाइनल बर्थ आफ्टर सिजेरियन के रिस्क को रीसर्जरी के रिस्क से, जो हमारे रिपीट सिजेरियंस होते हैं उसके रिस्क से अगर हम कंपेयर करें, तो वेजाइनल बर्थ आफ्टर सिजेरियन के रिस्क एज कंपेयर टू रीसर्जरीज कम होते हैं, बट ओनली इन केयरफुली सिलेक्टेड केसेस। और ये केयरफुल सिलेक्शन आप अपने डॉक्टर के साथ मिलकर कर सकते हैं। यदि आपका बच्चा पहले सिजेरियन से हुआ है तो प्लीज़ अपने क्लिनिशियन से, अपने डॉक्टर से बात कीजिए, क्या ये पॉसिबल है आपके केस में वेजाइनल बर्थ आफ्टर सिजेरियन। आपका डॉक्टर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेगा, आपकी प्रीवियस प्रेगनेंसी के डिटेल्स की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जब भी अपने डॉक्टर से मिलें और आप अपना ये मन बना रहे हैं कि आप वेजाइनल बर्थ आफ्टर सिजेरियन नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल लेना चाहते हैं आफ्टर सिजेरियन, तो आप अपने पुराने रिकॉर्ड्स, पुरानी प्रेगनेंसी के रिकॉर्ड्स पूरे अपने डॉक्टर को दिखाएं। तो आइए आज बात करते हैं कि किन केसेस में वेजाइनल बर्थ आफ्टर सिजेरियन पॉसिबल है। वेजाइनल बर्थ आफ्टर सिजेरियन डिपेंड करता है मुख्यतः 2 हिस्ट्रीज पे। पहली हिस्ट्री आपकी प्रीवियस प्रेगनेंसी से रिलेटेड, पहला जो आपका बच्चा हुआ है सिजेरियन से वो किस कारणवश हुआ था। कुछ रीजंस ऐसे होते हैं जिनमें रिपीट सिजेरियन ही करना पड़ता है, उसमें नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल नहीं दिया जा सकता, जैसे कि कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस। कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस का मतलब है कि यदि आपका पेल्विस, आपकी हड्डी के रास्ते का जो रास्ता है, जो पेल्विस है वो नैरो है, वो संक्रिय है, जिसके थ्रू बेबी नॉर्मल डिलीवरी नहीं कर सकता है, तो उन केसेस में रिपीट सिजेरियन ही एक बेस्ट ऑप्शन पेशेंट के लिए रहती है। तो कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस इज अ इंडिकेशन कि आपका रिपीट सिजेरियन ही होगा। पिछली प्रेगनेंसी में अगर सिजेरियन के टाइम पर कुछ कॉम्प्लिकेशंस रही हों, जैसे कि प्रोलॉन्ग इन्फेक्शन रह गया हो, या आपके टाँकों में कुछ प्रॉब्लम्स आई हो जिसकी वजह से टाँकों में इन्फेक्शन रहा हो और आपको ब्लड चढ़ा हो, या फिर इन्फेक्शन की वजह से रीसूचरिंग, जिसे कहते हैं दोबारा टाँके लगे हों, तो ऐसी सिचुएशंस में कई बार ऐसे होता है कि जो प्रीवियस प्रेगनेंसी का यूट्राइन पे स्कार होता है वो कमज़ोर होता है और वो लेबर स्ट्रेस नहीं ले सकता। इन स्टेट में भी आपका डॉक्टर आपको एडवाइस कर सकता है नॉट टू गो फॉर अ ट्रायल ऑफ लेबर। प्रीवियस प्रेगनेंसी में इंट्रा ऑपरेटिवली यदि ऑपरेशन के दौरान कुछ ऐसी चीज़ें हुई हों, कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशंस उठ गई हों जिसके कारणवश आपके डॉक्टर ने आपको सलाह दी हो कि आपका अगला प्रेगनेंसी सिजेरियन ही होना चाहिए, तो प्लीज़ गो बाय दैट, क्योंकि आपका डॉक्टर आपको कभी ये गलत सलाह नहीं देगा। एक केयरफुल सिलेक्शन डिपेंड्स कि आपका मेंटल स्टेटस क्या है, आपके डॉक्टर पर आपका कितना कॉन्फिडेंस है। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि पेशेंट्स खुद ही कहते हैं कि हमें डर है कि हमारे पिछले टांके फट तो नहीं जाएंगे, हमारे को या हमारे बच्चे को कोई नुकसान तो नहीं होगा ट्रायल ऑफ लेबर से। तो इसमें मेरा ये कहना है कि ये एक जॉइंट डिसीजन होना चाहिए पेशेंट और आपके डॉक्टर के बीच में, जिसमें आपको पूरा कॉन्फिडेंस आपके डॉक्टर पर दिखाना है इफ़ शी इज़ विलिंग टू गिव यू अ ट्रायल ऑफ लेबर। पिछली प्रेगनेंसी की जब हमने बातें की कि कुछ इंडिकेशंस ऐसी होती हैं जिसमें रिपीट सिजेरियन मस्ट हो जाता है। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो डिसाइड करता है ट्रायल ऑफ लेबर के लिए वो होता है आपका प्रेजेंट प्रेगनेंसी। इस प्रेगनेंसी में अगर कोई हाई रिस्क है जो एक कॉन्ट्रा इंडिकेशन हो सकता है नॉर्मल डिलीवरी के लिए, तो आपको अपने डॉक्टर से मिलकर एक इलेक्टिव रिपीट सिजेरियन के लिए ट्रायल कर लेना चाहिए रादर देन गोइंग फॉर अ ट्रायल ऑफ लेबर।
जैसे कि यदि इस प्रेगनेंसी में आपकी अवल नाल नीचे है तो उसमें आपको खतरा रहता है कि पुरानी बच्चेदानी के टांकों पर वो अवलनाल चिपकी रह सकती है, या अवलनाल इतनी नीचे है कि जिसमें हम वजाइनल डिलीवरी पॉसिबल नहीं करा सकते हैं, तो उसमें आपको एक इलेक्टिव रिपीट सेक्शन के लिए अपने आप को तैयार करना रहता है। इस प्रेगनेंसी में यदि बच्चे का वेट एवरेज से ज़्यादा है, जो कि एक CPD मतलब कि फेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन में रिजल्ट कर सकता है, जो आपका डॉक्टर आपको एग्जामिन करके बता सकता है, उन केसेस में भी इट्स बेटर टू गो फॉर एन इलेक्टिव रिपीट सिजेरियन। कुछ इंडिकेशंस होती हैं जिसमें बच्चा लेबर का स्ट्रेस नहीं ले सकता है, कुछ इंडिकेशंस होती हैं जिसमें नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल पॉसिबल नहीं है। कई बार ऐसे होता है कि पिछली प्रेगनेंसी में जो टाँके लगाए गए हैं वो नॉर्मल तरीके से ना लगा के उस प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशन को बचाने के लिए अपर सेगमेंट में अगर टाँका लगा है, जो बहुत ही रेयर हो चुका है इस मॉडर्न ऑब्स्टेट्रिक डेज में, अगर यदि ऐसा कुछ हुआ है तो भी आपका डॉक्टर आपको सलाह देगा इलेक्टिव रिपीट सिजेरियन के लिए। तो बात रही वजाइनल बर्थ आफ्टर सिजेरियन के कॉम्प्लिकेशंस की। एज सच एक केयरफुली सिलेक्टेड केसेस, जैसे कि हमने पहले भी बताया है कि केयरफुली सिलेक्टेड केसेस में जिसमें कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है ट्रायल ऑफ लेबर के लिए, उनमें वजाइनल बर्थ का सक्सेस रेट कुड बी एज हाई एज 60 to 80%। तो अगर आप अपने डॉक्टर से मिलकर ट्रायल ऑफ लेबर लेना चाहते हैं तो अपनी पूरी हिस्ट्री अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस कीजिए, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कीजिए फॉर अ नॉर्मल ट्रायल ऑफ लेबर एंड इट इज़ पॉसिबल। होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।